ठीक है, तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब शेड्यूल था, फिर से मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कि कोई फंक्शन है, उसका dy बाई dx कहीं पर होगा कि नहीं होगा, है ना, हो जाए तो उस फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ dy बाई dx, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। तो से x इक्वल टू a है, a पर dy बाई dx की वैल्यू निकालनी। तो dy बाई dx को डिफाइन किया जाता है change in y upon change in x when the changes are very small, when delta x approaches 0 and at the same time delta y approaches 0। ऐसे स्मॉल चेंजेज के रेशियो को कहते हैं वैल्यू ऑफ dy, है ना। और y को आप लेते हैं जब फंक्शन ऑफ x, a पर हमें ये चेंज ऑब्जर्व करना है तो a विल बी ट्रीटेड एज इनिशियल। ये a हमारा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब यहां से चेंज देखने के लिए आप इसके लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे, ये दो ऑप्शन है अपने पास। जब लेफ्ट साइड जाकर चेंज आप निकालें और उसका रेशियो ले लें, जैसे जस्ट लेफ्ट में लेना है तो a माइनस एच ले लेते हैं इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट, वेयर h इज वेरी स्मॉल, h इज अप्रोचिंग 0, बट ऑब्वियसली दिस अप्रोच इज पॉजिटिव, तभी a माइनस एच को कह सकते हैं लेस देन a है। तो a पर फंक्शन की वैल्यू थी एफ ए, जो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से निकल के आएगा। a के जस्ट लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू एफ ए माइनस एच। तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाकर के dy बाई dx आप निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इस डेरिवेटिव को कहते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी डिफाइंड एज लिमिट h अप्रोचेस 0, फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y और अपॉन फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। ओरिजिनल ये है। अब इसी को आप वर्केबल फॉर्म में लिखते हैं, तो नीचे माइनस है उसको हटा देते हैं तो आपको उल्टा दिखता है, एफ ए माइनस ऑफ एफ ए माइनस एच और अपॉन एच, है ना। ए और ए माइनस एच को सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिख दीजिए, वाई में डिफरेंस और अपॉन करिस्पॉन्डिंग एक्स में डिफरेंस। ठीक है, यही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाता है, जिसको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। क्यों? तो इस चेंज को देखने के लिए हमने मूवमेंट किया है लेफ्ट साइड, ए के लेफ्ट साइड। अब यही मूवमेंट आपका राइट साइड में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो राइट साइड के एक्स को आप ले सकते हैं ए प्लस एच। यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसे आप कहेंगे एफ ए प्लस एच। ठीक है, इनिशियल पॉइंट वही है। नाउ फाइनल पॉइंट इज चेंज। फाइनल पॉइंट मतलब राइट साइड में आप मूव करके जा रहे हैं। तो ऐसे डेरिवेटिव को, ऐसे डिफरेंशिएशन को कहते हैं राइट हैंड डिफरेंशिएशन, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू। हो गया?
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन एच। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब कहते हैं इफ LSD इज इक्वल टू RSD देन फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। इफ LSD इज इक्वल टू RSD और ये दोनों इक्वल है तो किसी न किसी के इक्वल होगा, तो उस इक्वल वैल्यू को सिंबॉलिकली ऐसे f डैश a लिखते हैं। f डैश a का मतलब है dfx by dx, क्योंकि y इज fx तो y के जगह पर मैंने fx लिख दिया। कहां पर? एट x इक्वल टू a। इसको कहते हैं f डैश a, यानी कि f a का a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके x के जगह पर a डाल देते हैं, उसको कहते हैं f डैश a, डेरिवेटिव एट। देन है ना, ये इक्वल था, इक्वल को मैंने नाम दे दिया ये। देन f इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, f इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। ठीक है, अब ये कंडीशन है, जब डिफरेंशिएबिलिटी देखना होगा तो आप ये दो काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लाइक लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल, डिफरेंट आया तो सीधी बात। अब आइए, अब जैसे इसको LSD को लिखते, यही था लिमिट और यही मेन था जो लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, सॉरी, एफ ए माइनस ऑफ एफ ए माइनस एच। थोड़ा सा दिखा दीजिए क्या सर, ऊपर वाला पेज थोड़ा सा दिखा दीजिए। अच्छा, अभी दिखाता हूँ, लास्ट वाला ही रिकैप करवाया लास्ट क्लास में जो था। ठीक है, ए इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से हमें एक्स में चेंज देकर वाई में करस्पॉन्डिंग चेंज ऑब्जर्व करना है ना। तो जो डेरिवेटिव आप निकालेंगे, जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, वो ए पर का डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ए इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट लेने के लिए ए के या तो लेफ्ट साइड में आप जाएंगे या राइट साइड में। जब लेफ्ट साइड जाकर के y के चेंज और x के चेंज का रेशियो निकालते हैं तो ऐसे डेरिवेटिव को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब a के राइट साइड जाकर y में चेंज और करिस्पॉन्डिंग x में चेंज का रेशियो लेते हैं तो उसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वल आ जाए तो कहते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, और उसे सिंबॉलिकली उस वैल्यू को कहते हैं f डैश a। a पर fx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो f डैश a है। हो गया? यस सर। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वल हैं तो लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ और अपॉन एच, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ए। अब एक एक को मैं एफ डैश ए के इक्वल करता हूं, जैसे फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते, यही लिखते लिमिट h अप्रोचेज 0 एफ ए माइनस ऑफ एफ ए माइनस एच इज लिमिट h अप्रोचेज 0 h टाइम्स ऑफ एफ डैश ए, क्योंकि जहां जहां h जाएगा वहां वहां उसके पीछे लिमिट जाएगी। क्योंकि लिमिट आप तो काफी सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने ही भेज दिया, सब जगह देखते हैं लिमिट वेरिएबल, लिमिट को वेरिएबल से मतलब है ना, लिमिट को वेरिएबल से मतलब है वेरिएबल जहां दिखेगा, पावर में दिखेगा पावर में पहुंच गया, बेस में दिखा बेस में पहुंच गया, है ना। कोई फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है लिमिटिंग वैल्यू निकालने में तो मदद लेता है, वरना कहता तुम अपनी वैल्यू लेकर के साइड हो जाओ, है ना। जैसे x अप्रोचेज 0 है, कहीं cos x है तो cos 0 इज 1 और फैक्टर है प्रोडक्ट में, कहेगा तुम साइड हो जाओ, बाकी से निपटता हूं। तो इस तरह से लिमिट वेरिएबल पर ऑपरेट होता है, तो इसीलिए जहां जहां वेरिएबल दिखेगा वहां वहां लिमिट जाएगी, है ना। वोडाफोन के अब तो ऐड नहीं देता वोडाफोन का, है ना, आइडिया हो गया। तो पहले वोडाफोन के ऐड में देखते होंगे कि वेरेवर यू गो नेटवर्क फॉलोज, कुत्ता पीछा करता था, तो वैसे ही है, उसी तरह की चीज है। तो वेरेवर यू गो नेटवर्क विल फॉलो।
है ना, डॉग जो है सबसे पेट है, सबसे वफादार, तो वो उसी की तरह लिमिट जो है उसके पीछे 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 जाएगा सिर्फ पार्ट करते। तो एफ ए को आप कह सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस एच, हो गया ये फर्स्ट कंडीशन। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए के बराबर करिए, तो लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए is also equal to limit h approaches 0 h times f dash a and this is equal to 0। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं आप लिमिट h approaches 0, h इसमें है तो इस पर लिमिट रहेगी एफ ए प्लस एच इक्वल टू ए में, एफ ए में कहीं h नहीं है तो ये आजाद होकर के बाहर आ जाएगा एफ ए सेकेंड। ठीक है, तो आप दोनों फर्स्ट और सेकेंड से आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say कि लिमिट h approaches 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट h approaches 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। और ये कंडीशन किसके लिए होता है? कंटिन्यूटी के लिए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए है, और ये ए पर फंक्शन की वैल्यू है। तो हमने तो फंक्शन को लिया था डिफरेंशिएबल, लेकिन उसी से कंक्लूजन निकल के आएगा कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बस यहीं से सारी बहसबाजी जो लास्ट क्लास में जो जितना भी स्टेटमेंट मैंने रिलीज किया था बस इसके एक बेसिस पर। ठीक है, ये बताया कि दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। समझ गए? तो once some function is differentiable at x equal to a, then it has to be continuous. There is no choice. There is no choice left. It has to be continuous at x equal to a. ठीक, इसका मतलब कि जब आपको कोई फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस दिखता है तो कभी भी आप वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे? किसी कीमत पर नहीं। क्यों? तो डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा? इसलिए कि अभी हमने देखा है नजर के सामने कि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब if function is discontinuous at some point, that it can never be differentiable at that point. समझ गए? कि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको गिन लीजिए कि वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी नहीं हो सकता है। डिफरेंशिएबिलिटी अननेसेसरी चेक नहीं करते। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन कहीं पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे ही लिमिटिंग वैल्यू नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तब तीसरे के बारे में एफ ए से पूछते हैं कि तुम भी उसके बराबर हो कि नहीं हो, है ना। जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स कंटिन्यूटी। ठीक है, लिमिटिंग नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी। समझ गए? एक फ्लो ही हो गया। दूसरा फ्लो चार्ट, ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तो इट हैज टू बी कंटिन्यूअस, हमने देख लिया, और कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू होगी ही होगी। तो डी है तो एलसीडी तीनों। अब एल नहीं है तो आगे सब चौक, है ना। एल है तो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी खत्म। समझ गए? तो इस तरह से ये चेन है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं कहीं पर फंक्शन के कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के, कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल then there is no doubt about its continuity. It has to be continuous. If some function is discontinuous at some point, then there is no question of its differentiability. वो कभी differentiable वहां पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि differentiability guarantees continuity. ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक। अब आइए, अब जैसे मान लिया फंक्शन कंटिन्यूअस है, then it need not be differentiable. डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं कि वाइस वर्सा। कंटिन्यूटी एक बेसिक कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ये होना ही चाहिए, इतना बेयर मिनिमम कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। कंटिन्यूअस है तब हाथ डालना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, वरना इग्नोर इट। डिसकंटिन्यूअस है तो कहां से डिफरेंशिएबल होगा? लेकिन जब डिफरेंशिएबल हो जाए, है ना, समझ गए, डिफरेंशिएबल हो जाए तो इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा। समझ गए?
अब आइए, अब जैसे फंक्शन मैं लेता हूं सबसे आसान फंक्शन, एफ एक्स आपका है मॉड एक्स, जिसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। मॉड एक्स है, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस क्यों? अब देखिए, मॉडुलस ऑफ एक्स को आप डिफाइन करते हैं एक्स कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, यही होता है। अब इसको प्लॉट करते हैं तो यही होता है आपका। तो कंटिन्यूटी का मतलब हमारी नजर में यही है कि व्हाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ द फंक्शन वन नीड नॉट रिमूव पेन फ्रॉम द पेपर, देन सच फंक्शंस आर सेड टू बी कंटिन्यूअस, है ना। और जहां पर पेन उठाने की जरूरत पड़ गई इसका तो वहां पर डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी का प्रैक्टिकल मीनिंग यही है। थ्योरेटिकली आप सॉल्व करते तो आप यही लिखते लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर वैल्यू तब भी वही आएगा। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे तो 0, है ना, एट एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते तो क्या लिखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इज लेस देन 0। तो नीचे वाले डेफिनेशन में एक्स के पर माइनस एच रखेंगे तो एच हो गया, और एच 0 ही अप्रोच करता है तो 0 हो गया। आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 प्लस एच, क्योंकि जहां पर डेफिनेशन चेंज करता है वहीं पर चेक करने की जरूरत है। बाकी जगह पर सीधा स्टेटमेंट काफी है। x मोर देन 0 के लिए x इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस विद इन इट्स डोमेन, तो मोर देन 0 के लिए कंटीन्यूअस होगा ही होगा, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल विद इन इट्स डोमेन। लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस h इज मोर देन 0, मोर देन 0 तो ऊपर वाले में है तो उसमें x के जगह पर h डाल दीजिए, 0 प्लस h का मतलब h, दिस इज आल्सो 0, और f 0 तो 0 है ही, ये तीनों इक्वल हो गया, देयरफॉर कंटीन्यूअस। तो मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पर हो गया तो बाकी जगह तो पॉलिनोमियल है अपना, पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटीन्यूअस होता ही होता है। हो गया। देखो अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, है ना, एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते LHT, तो क्या लिखेंगे आप, लिमिट h अप्रोचेस 0, a के जगह पर 0 डाल देना है, f0 माइनस ऑफ f0 माइनस h और अपॉन 0 और 0 माइनस h का डिफरेंस, तो h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। RHD लिखते तो क्या लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0, a के जगह पर 0 डाल देना है, 0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h अप्रोचेस 0, f0 तो 0 ही है, माइनस 0 माइनस h, 0 माइनस से लेस देन 0, f जब लेस देन 0 पर ऑपरेट होता है तो ये वाला डेफिनेशन, इसमें x के जगह पर माइनस h डालना है, तो माइनस ऑफ माइनस h, h हो गया, है ना। f माइनस h की वैल्यू हो गई है h, किसमें, तो इसमें रख करके सेकंड वाले डेफिनेशन में, और डिवाइडेड बाई h, h और h कैंसिल हो गया, लिमिटिंग वैल्यू आ गई माइनस। राइट हैंड लिखे तो लिमिट h अप्रोचेस 0, f0 प्लस h, 0 प्लस h इज मोर देन 0, और मोर देन 0 में ये वाला डेफिनेशन ऊपर वाला h, और 0 पर तो 0 ही है वैल्यू, क्या गया, रेशियो इज 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, है ना। तो दिस इंप्लाइज fx is not differentiable at x equal to 0. समझ गए? तो फंक्शन वाज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूअस होना गारंटी नहीं है, वारंटी है, ऐसे गारंटी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, ये कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। तो अब होगा कि नहीं होगा वो सब बताए। So if function is continuous at some point, then it need not be differentiable at that point. But if function is differentiable at any point, then it has to be continuous at that point. समझ गए? जो कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल, सस्ता एग्जांपल, सुंदर एग्जांपल यही है
mod x is continuous at x equal to 0, but it is not differentiable at x equal to 0. Left hand derivative is -1, right hand derivative is 1, so function is not different. लेकिन यहीं पर देखिए, अब मैं लिख लेता हूं एक फंक्शन x और इंटू mod x, इसमें भी mod है, लेकिन जिस पर mod लगा हुआ है वो बाहर में फैक्टर है, ठीक है, विथ एनी पॉजिटिव पावर। जरूरी नहीं कि x का पावर 1 ही हो, तो मैंने 1 लिया है, लेकिन आगे चल के बता देता हूं कि ये कुछ भी पॉजिटिव पावर होता तब भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर। अब इसको डिफाइन करेंगे आप, तो mod x को ही तो डिफाइन करना है। mod x इज x if x is greater than or equal to 0 and mod x is minus x if x is less than 0। ये इसका दो डेफिनेशन है। ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा 0 पर, है ना, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0, राइट हैंड साइड में भी 0 और 0 पर वैल्यू 0, तो इसीलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखता हूं मैं, एट x इक्वल टू 0 आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना हो LHD, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस h और अपॉन h। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0, देखिए f0 इज 0 माइनस ऑफ f माइनस h, तो माइनस h स्क्वायर, है ना, 0 माइनस h लेस देन 0, तो इसमें x के ऊपर माइनस h डालिए और अपॉन h। ये हो गया लिमिट h अप्रोचेज 0 h स्क्वायर और अपॉन h, एक h कैंसिल हो गया, लिमिटिंग वैल्यू आ गई 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए RHD, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0 f0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h, ये आपका लिमिट h अप्रोचेज 0, देखिए f0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब मोर देन 0, ऊपर वाले में x के ऊपर h डालिए, h स्क्वायर माइनस ऑफ x इक्वल टू 0 भी उसी में रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन h आ गया। ये हो गया आपका लिमिट h अप्रोचेज 0 h स्क्वायर अपॉन h। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो LHD इक्वल टू RHD, इक्वल टू RHD। दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल, f फंक्शन है ना, और f ओवर x लिख लेते हैं कि उसको x के टर्म में हमने लिखा है, इसीलिए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। समझ गए कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अभी mod x वाज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, लेकिन x इंटू mod x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। रीजन इसके पीछे क्या है कि जैसे x इंटू mod x में mod x को डिफाइन करेंगे तो x के पावर में 1 से ज्यादा नंबर आएगा, क्योंकि कुछ फैक्टर बाहर में भी था, x के पावर में 1 रहे या कोई भी पॉजिटिव पावर रहे, तो जैसे कैंसिल करते डिनोमिनेटर वाले h से, तो बाहर में x के पावर में जो भी होता वही h के पावर में लेकर के आता। तो h के पावर में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, चाहे 1/1000 ही क्यों नहीं हो, तो अप्रोचिंग 0 रेज पर 1/1000 विल अप्रोच 0 बिकॉज h इज पॉजिटिव नंबर। h अप्रोच करता है 0 को, लेकिन ये हमें मालूम है कि h इज पॉजिटिव नंबर, तभी हमने इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहा था, तभी हमने इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कहा था, तभी हमने 0 माइनस h को 0 से छोटा कहा था, 0 प्लस h को मोर देन 0 कहा था, है ना। इसका h पॉजिटिव है, तभी तो ऐसा इफेक्ट दे रहा है, जो सोच रहे हैं वही वैसा ही इफेक्ट है। तो पॉजिटिव नंबर का अप्रोचिंग 0, पॉजिटिव नंबर का कोई भी पॉजिटिव पावर रेज करें उसकी वैल्यू 0 ही हो, तो चाहे h स्क्वायर और अपॉन h होता या h रेज टू द पावर 1.0001 अपॉन h होता, तब भी वही वैल्यू होती, तब भी अप्रोचिंग 0 वैल्यू होती। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस फैक्टर पर मॉड लगा है वही फैक्टर मॉडुलस के बाहर हो, फैक्टर मतलब वो एक्सप्रेशन जो प्रोडक्ट है ना, वही फैक्टर मॉडुलस के बाहर है विथ एनी पॉजिटिव पावर,
ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर के उस फैक्टर को जीरो करके जो भी x की वैल्यू आएगी वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन वही फैक्टर मॉडुलस के बाहर नहीं हो, है ना, तो मॉडुलस के अंदर के उस फैक्टर को जीरो करके जो भी x की वैल्यू आएगी वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे mod x was not differentiable at x equal to 0, क्योंकि मॉडुलस के अंदर में x है और बाहर x नहीं है, x का टर्म ही नहीं है बाहर, तो इसीलिए mod x was not differentiable at x equal to 0, whereas x into mod x is differentiable at x equal to 0। क्यों? तो mod x पर लगा हुआ है और x के बाहर में x के पावर में कुछ पॉजिटिव नंबर है, जैसे 1 है, तो 1 भी होना जरूरी नहीं, जो सामने दिख रहा है सब कुछ आपको दिख जाएगा, एक ही h तो कैंसिल होगा, तो बाहर में जो x के पावर में नंबर होगा वही h के पावर में आ जाएगा। तो x के पावर में कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो h के पावर में भी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा, और h इज अप्रोचिंग जीरो, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर हैज टू अप्रोच। इस चीज को समझ गए? बताइए यस कि नो? यस सर। है ना, तब इसको आप कॉन्सेप्ट की तरह यूज करेंगे और तब निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना स्किल हमारे पास में होगा उतना हम फास्ट होंगे, उतना एक्यूरेट रिजल्ट होता है। तो जैसे देखिए fx आपको दे देता यही x माइनस 1 और मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2, और आपसे कहता कि फाइंड पॉइंट और पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब इस सब को पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स का मजा आएगा, मैथमेटिक्स का तो आएगा ही आएगा। मैथमेटिक्स में जो 11th वाला पार्ट कुछ टॉर्चरस है वो सब इजी हो जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन सबको काबू में लेने के बाद इसका हेल्पिंग हैंड्स इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा उड़ान बढ़ेंगे कि अब उसमें कोई सीमा नहीं है। अब देखिए फाइंड पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो x माइनस 1 मॉड के अंदर में है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए x माइनस 1 अंदर भी है और बाहर भी है, तो इसीलिए x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन x माइनस 2 अंदर तो है बाहर नहीं है, तो इसीलिए f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। समझ गए कि जो फैक्टर अंदर में है वही फैक्टर कुछ भी पॉजिटिव पावर के साथ है, बाहर में x माइनस 1 के पावर में 1/1000 ही होता, कुछ भी पॉजिटिव पावर होता, तब भी x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल हो जाता है ना। और x माइनस 2 अंदर है लेकिन बाहर नहीं है, तब x इक्वल टू 2 पर पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, पक्का नॉन डिफरेंशिएबल। समझ गए? तो डायरेक्टली आप जवाब लिखेंगे। अब देखिए अभी इसका एक और मतलब बता देता हूँ कि क्या है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल से देख लीजिए, सबसे आसान और वर्चुअली समझने वाला जो है, जैसे आपको 0 पर इस mod x का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पूछता है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहले ये देख लेना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जहां पर डेफिनेशन चेंज हुआ है वहां पर आपको शॉर्टकट में लेफ्ट हैंड, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए करते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन में गलती से इसका यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या करेंगे, लेस देन 0 मतलब लेफ्ट हैंड वाले उस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले उस पॉइंट से छोटे x के लिए जो भी डेफिनेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए, x अप्रोचेस 0 माइनस और लेस देन 0 वाले को डिफरेंशिएट करें, माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1, LSD विल बी -1। RSD निकालना हो, RSD तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, क्योंकि 0 पर ही निकालना है, मोर देन 0 वाले को डिफरेंशिएट करिए, dx by dx 1, तो RSD कितना आ गया 1। अब जरा देखिए आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यही सब आया है 1 और -1। ठीक है, समझ गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वही आया था -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव 1।
जो हमने रिलेशन डेवलप किया था उसको यूज करके, और यहाँ पर डायरेक्टली आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव -1 और 1। तो ये काम आप कर सकते हैं कब, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है कि मोर देन 0 के लिए डेफिनेशन ये है, x इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx by dx इज 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव वही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1, दे आर नॉट इक्वल। अब इसमें देखिए, इसमें आप लेफ्ट हैंड, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, LHD निकालते क्या करते, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस और -x² का डिफरेंशिएशन, है तो डिफरेंशिएशन ही है ना, तो -2x और x के ऊपर 0 डाल दीजिए, 0 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब इसमें x के ऊपर 0 डालिए, 0 आ। ठीक है, तो जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और तब वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बाय द वे, मतलब बशर्ते कि कंफर्टेबल हो, मतलब आसानी से डेरिवेटिव निकलने वाला हो, तो आप इसका यूज करेंगे। ये नहीं कि इसको डिफरेंशिएट करके बैठ गया और वैल्यू नहीं आ पा रही है, तब गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन जहां पर निकलते जाए, डिफरेंशिएट होकर के वैल्यू आती जाए, लिमिटिंग वैल्यू आप निकालते जाए, तो वही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं LHD भी 0 है, RHD भी 0 है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी फैक्टर का जितना पावर होता है, किसी भी फैक्टर का जितना पावर होगा उसको उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, उससे कम बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टर में बना हुआ रहेगा, क्योंकि एक एक बार डिफरेंशिएशन के बाद एक एक पावर कम होती जाती है। x रेज पर n का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, nxn - 1, तो x रेज पर n कहीं पर है तो n बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी वो बाहर आना, तभी कॉमन आना बंद हो जाएगा, वरना तब तक एक एक कम पावर के साथ वो अपना प्रेजेंस दिखाते रहेगा। जैसे x² को एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, x दिख रहा है, दोबारा इसको कर दे साफ हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि जहां पर मॉडुलस के अंदर की चीज 0 होता है वहीं पर डेफिनेशन चेंज करता है, और वो फैक्टर बाय द वे है, तो उसको 0 करके ही जो x की वैल्यू लाए होंगे उसी को रखेंगे उसमें, तो 0 बना ही देगा। तो इसके पीछे रीजन यही था कि x का पावर मोर देन 1 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फैक्टर which was inside modulus sign with some positive power outside the modulus sign. ठीक है, तो after opening of the modulus the power of that factor becomes more than 1, so even after differentiation there is presence of some positive power on that factor. ठीक है, and that factor will approach 0, क्योंकि x जो आप लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे वो उसी को 0 करके, तो अप्रोचिंग 0 रेज पर एनी पॉजिटिव नंबर हैज टू अप्रोच, इसीलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाती है और इसीलिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है। समझिए, और डेरिवेटिव होगा भी तो इस केस में 0 ही होगा। जैसे यहाँ पर 1 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना, अब डिफरेंशिएशन क्या होगा ये लिखना हो तो 0 होगा, अभी नहीं पूछना है कि निकालना है, तब तो इस पढ़ने का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, कि x = 1 पर इसका ये डिफरेंशिएबल है और आपसे पूछे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x = 1, तो 0 बोलिए बोल्डली। क्यों, तो देखिए अब इसको डिफाइन करेंगे, ये मॉडुलस ही तो ओपन करना है, 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x चाहे लेस देन और इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा। तो मैं लिख देता हूं x लेस देन और इक्वल टू 1 है तो भी ये पॉजिटिव साइन के साथ x - 1 का होल स्क्वायर x - 2, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में इक्वलिटी जानबूझ के मैं दोनों जगह दे रहा हूं, इसीलिए कि x = 1 पर वो 0 ही हो जाएगा और x = 2 पर भी 0 हो जाएगा। 0 में माइनस लगाएं नहीं लगाएं बात बराबर है, ये हो जाएगा। अब देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो फिर पॉजिटिव, पहले वाला ही। अब देखिए अब जो मैंने सिखाया x = 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको। LHD विल बी लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस का होता है लेफ्ट हैंड, जस्ट लेस देन के लिए, लेस देन के लिए जो डेफिनेशन है उसको डिफरेंशिएट करना। अब x - 1 होल स्क्वायर इंटू x - 2 का डिफरेंशिएशन निकालें, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, x - 1 का होल स्क्वायर और इंटू x - 2 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x - 2 और इंटू
x माइनस वन होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स x माइनस वन, यही है। अब इसमें x इक्वल टू 1 डालिए, देखिए तो 0 हो जा रहा है, क्योंकि एक ही पावर तो कम होगा ना। x माइनस वन का स्क्वायर था, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम के साथ तो कॉमन आएगा, जो दिख भी रहा है x माइनस वन कॉमन आ सकता है, लेकिन x माइनस टू गायब हो गया, x माइनस टू गायब हो गया। ठीक है, तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने इसका यूज किया। अब 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो अलग से मेहनत नहीं करना है, इसी में माइनस लगा देना है, फैक्टर तो वही है ना। अब लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस क्या आ जाएगा इसमें, माइनस ऑफ सेम चीज x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस x माइनस टू और इनटू 2 टाइम्स x माइनस वन, यही आना है। दिस इज आल्सो 0। तो देख रहे हैं कि मॉडुलस के अंदर का वो फैक्टर जो बाहर भी है पॉजिटिव पावर के साथ, उसे 0 करके जो x की वैल्यू लाएंगे वहां पर डेरिवेटिव लिखेंगे, तो डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है और दैट डेरिवेटिव विल बी 0। ठीक है, वो 0 के कारण ही प्लस और माइनस का इफेक्ट खत्म हो गया। लेकिन जब 2 पर निकालेंगे आप तो आपको साफ साफ दिखेगा, जैसे 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो इसी का भी यूज करेंगे। ये जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इसी में लिखेंगे x अप्रोचेज 1 प्लस के जगह पर 2 माइनस और इधर LHD at x इक्वल टू 2, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा। तो इसमें x इक्वल टू 2 डालेंगे तो -1 आ जाएगा, और मोर देन 2 वाले को डिफरेंशिएट करके x के ऊपर 2 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। समझ गया? तो ये रीजन है इसका, ये जो है रीजन है जिसको कि आप ऑब्जेक्टिवली ऐसे यूज कर सकते हैं कि जो भी फैक्टर मॉडुलस के अंदर में है वही फैक्टर विथ एनी पॉजिटिव पावर मॉडुलस के बाहर में हो तो मॉडुलस के अंदर के उस फैक्टर को 0 करके जो भी x की वैल्यू लाएंगे वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन जो फैक्टर अंदर था लेकिन बाहर नहीं था उसे 0 करके जो x की वैल्यू आएगी वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, एक डेरिवेटिव जिस पॉजिटिव साइन के साथ होगा दूसरा उसी नेगेटिव साइन, उसी मैग्नीट्यूड का नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों डिफरेंट। सर 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कैसे 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए 2 पर निकालते एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 LHD लिखते, तो लिखते हैं आप लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस LHD के लिए लिखते हैं लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए डेफिनेशन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए,